बतख की कहानी। एक पुरसुकून झील के किनारे वाक़े घने जंगल में मुख्तलिफ किस्म के परिंदे और जानवर बसते थे। उन्हीं में एक निहायत खूबसूरत मगर शर्मीली बतख भी रहती थी जिसका नाम सफेदा था। सफेदा के नरम सफेद परों पर धूप पड़ती तो वो ऐसे चमकते जैसे उन पर चांदनी बखर गई हो। वो झील में तैरने और नीचे झुककर मछलियों को देखने में खुश रहती थी, मगर एक बात हमेशा उसे परेशान रखती, वो अपने आप को कमजोर समझती थी। सफेदा को लगता था कि वो कभी भी दूसरों की तरह बहादुर नहीं बन सकती। जंगल में मौजूद दूसरे परिंदे ऊंचा उड़ सकते थे, तेज दौड़ सकते थे, जोर से बोल सकते थे, लेकिन सफेदा को लगता कि इसकी कोई खास सलाहियत नहीं है। वो बस चुपचाप झील के किनारे रहती, थोड़ी बहुत मछलियां खाती और शाम को घोंसले में जाकर सो जाती। एक दिन जंगल में हंगामा मच गया। खबर फैली कि शिकारियों का एक गिरोह जंगल में दाखिल हो गया है। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। खरगोश अपने बिलों में छप गए, परिंदे दरख्तों की चोटियों पर जा बैठे और हिरन दूर तक दौड़ गए। जंगल के रहने वाले जानते थे कि शिकारी न सिर्फ जानवरों को पकड़ते हैं बल्कि दरख्त भी काटते हैं, जिससे माहौल को बड़ा नुकसान होता है। सफेदा ने भी ये शोर सुना, लेकिन वो समझ न पाई कि उसे क्या करना चाहिए। एक तरफ इसे अपनी जान की फिक्र थी और दूसरी तरफ वो देख रही थी कि इसके दोस्त खौफजदा हैं। फिर उसने अपने दिल में सोचा कि शायद यही मौका है अपनी हिम्मत आजमाने का। इसी वक्त झील के दूसरी तरफ से उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। लगता था कोई मदद मांग रहा है। वो तेजी से तीर कर वहां पहुंची तो देखा कि एक नन्हा हिरन कीचड़ में फंस गया है और निकल नहीं पा रहा। इसके इर्द गिर्द कोई जानवर नहीं था क्योंकि सब शिकारियों से खौफजदा होकर भाग चुके थे। सफेदा ने दिल में दुआ की और सोचा कि अगर मैंने इसे न बचाया तो शायद कोई और भी नहीं आएगा। लेकिन वो एक छोटी सी बतख क्या कर सकती थी। मगर उसने हिम्मत न हारी। इसने इर्द गिर्द देखा और एक पुराना टूटा हुआ दरख्त झील के पास गिरा हुआ पाया। वो तीर कर उसके पास गई, अपनी चोंच से उसकी शाखों को खींचकर हिरन की तरफ धकेला। कई बार कोशिश के बाद शाखें कीचड़ के करीब पहुंच गई। सफेदा ने हिरन से कहा, डरो मत, तुम उन शाखों को पकड़कर बाहर आ सकते हो। नन्हे हिरन ने हिम्मत की, शाख को अपने छोटे खुरों से पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगा। आखिरकार वो कीचड़ से निकल आया। वो खुशी से उछलने लगा और बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। सफेदा खुश तो थी मगर अभी खतरा टला नहीं था। शिकारी अब झील की समत बढ़ रहे थे। सफेदा ने सोचा कि अगर जंगल के बाकी जानवरों को बर वक्त खबर न दी गई तो वो पकड़े जा सकते हैं। वो फौरन आसमान की तरफ उड़ने लगी। बतखें बहुत ऊंचा नहीं उड़ सकती, मगर सफेदा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो दरख्तों की चोटियों पर रहने वाले परिंदों के पास गई और उन्हें खबर दी कि शिकारी झील के करीब हैं। फिर वो खरगोशों के बिलों और हरनों के चरने की जगहों तक गई और सबको बताया कि फौरन महफूज जगह पर छप जाएं। देखते ही देखते सारा जंगल चूकना हो गया। परिंदे बादलों में छप गए, हिरन गहरे जंगल में चले गए और खरगोश अपने महफूज रास्तों पर भाग गए। जब शिकारी झील के पास पहुंचे तो सब कुछ सुनसान था। न कोई आवाज, न कोई जानवर। वो मायूस होकर दूसरे जंगल की तरफ चले गए। जब शिकारी चले गए तो जंगल में जिंदगी दोबारा लूट आई। सब जानवर इकट्ठे हुए और सफेदा के इर्द गिर्द जमा हो गए। उन्होंने इसे वो हीरो करार दिया जिसने पूरा जंगल बचा लिया था। खरगोशों ने तालियां बजाईं, परिंदों ने तालियां बजाकर उसकी तारीफ की और वही नन्हा हिरन इसके पास आकर मोहब्बत से बोला, अगर आप ना होती तो आज मैं यहां ना होता। सफेदा शर्मा कर बोली, मैंने तो बस वो किया जो मुझे ठीक लगा। मगर जंगल के बूढ़े उल्लू ने कहा, असल बहादुरी यही होती है कि मुश्किल वक्त में दूसरों के लिए खड़ा हुआ जाए, चाहे हम कितने ही कमजोर क्यों ना हो। तुमने साबित कर दिया कि छोटा होना कमजोरी नहीं। इस दिन के बाद सफेदा में बहुत तब्दीली आ गई। अब उसे अपनी सलाहियतों पर यकीन था। वो जानती थी कि इसके अंदर भी कुछ न कुछ खास है, हिम्मत, एहसास और दूसरों की मदद करने का जज्बा। जंगल के तमाम जानवर उसकी बहुत कदर करते थे और जब भी कोई मुश्किल आती तो वो सब पहले सफेदा के पास जाते। सफेदा ने न सिर्फ खुद को पहचाना बल्कि जंगल को यह भी सिखाया कि किसी भी जानदार को उसकी शक्ल, कद, ताकत से नहीं बल्कि इसके अमल से पहचाना जाता है। वो छोटी सी बतख जो पहले खुद को कमजोर समझती थी अब सारे जंगल की मुहाफिज बन चुकी थी।